है बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रजन पांडे, क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड। आज 11th की केमिस्ट्री में क्या चलेगा, ये लेक्चर 6वां लेक्चर है हमारा। आईयूपीएससी पढ़ा रहे थे। आईयूपीएससी का ये 6वां लेक्चर है। हमने लगभग आईयूपीएससी जो है ख़त्म कर दिया है। कुछ बच्चे हैं, इसमें पहला जो बचा है शेष, एक तो साइक्लिक कंपाउंड का बचा है और एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब अब यहाँ पर प्रीफिक्स जो क्रियात्मक समूह वाला प्रीफिक्स हमने बताया था उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर यूज यहीं से शुरू होगा। अब आप जान लीजिए कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होना चाहिए। अब एक से अधिक क्रियात्मक समूह समान होंगे कि असमान होंगे, दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। समान होंगे तो कैसा होगा और असमान होंगे तो कैसा होगा। देखिए पहले सेम के लिए देखिए, समान क्रियात्मक समूह के लिए क्रियात्मक समूह समान जब क्रियात्मक समूह जैसे COOH, CH2, CH, CH2, CH2, COOH, यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cl। अब जैसे हमको इसका नाम लिखना हो तो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों कौन से हैं? COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, लेकिन दोनों क्रियात्मक समूह उसमें सम्मिलित होने चाहिए। उस श्रृंखला में दोनों क्रियात्मक समूह सम्मिलित होने चाहिए। तो ये हो गई लंबी श्रृंखला। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से कि इधर से? आप जान लीजिए कि क्रियात्मक समूह जब सेम है तो प्रतिस्थापी समूह की आपको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि सेम है। इधर से ये समूह किस पोजीशन पर आ रहा है? 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है। इधर से 1 2 तीसरे पे। अब आप जानते हैं कि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, अतः हम नंबरिंग उसी कार्बन से करेंगे, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से। अब देखिए नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने कार्बन की श्रृंखला हुई? 6 कार्बन की श्रृंखला हुई। आप ध्यान दीजिए यहां पर तीसरे पोजीशन पर क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। कुछ नहीं करना है, जैसे आप बनाते आए उसी तरह बनेगा। 3 क्लोरो। कितना कार्बन है? 6 को हेक्स हो गया। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन हो गया। पहले पोजीशन पर और 6वें पोजीशन पर क्या लगा है? 1,6। इसका नाम होता है COOH। का नाम क्या होता है? ओइक एसिड। क्या नाम होता है? ओइक एसिड। तो 2 लगा है तो क्या हो जाएगा? डाई ओइक एसिड। ये आपका नाम हो गया। तो इसी तरह से कोई भी क्रियात्मक समूह है, डाई शब्द लगा देंगे। 2 रहेगा, 3 रहेगा तो ट्राई रहेगा, 4 रहेगा तो टेट्रा रहेगा। बस। अब मैं इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं। आगे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा एक्सरसाइज कराया जाएगा।
और नाम क्रियात्मक समूह इसी तरह से हमने सबके बारे में बता दिया है। आप जान लीजिएगा कि वहां पे डाई लग जाएगा, 3 रहेगा तो ट्राई लग जाएगा। एक पोजीशन ऐसा होता है कि जहां पर नाम जो है चेंज हो जाता है, क्रियात्मक समूह का ही नाम, जैसे ओइक एसिड है ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। अब वो वाला पोजीशन हम सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टाइप का है और वो बहुत ज़्यादा फार्मूले में लागू होता है। समस्या जब उत्पन्न होती है, जब समान वाले में ही समस्या उत्पन्न होती है तो उसका कैसे बदल जाता है नाम, हम आपको इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के लिए तो जैसे दिया जाए CH3 CHOH CH2 CH2 CHOH COOH। आप एक चीज याद रखिए, अब यहाँ पर नंबरिंग हम सबसे पहले मुख्य श्रृंखला बनाएंगे। अब ये जो क्रियात्मक समूह यहाँ पर 2 है, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है, एक OH है और एक आपका है COOH है। 2 क्रियात्मक समूह है, दोनों अलग अलग है। और देखिए यहाँ पर है OH ना जोड़िए तो कुछ दूसरा जोड़ लीजिए, जैसे Br जोड़ दें। क्या जोड़ दें, Br जोड़ दें। अभी वहां पे डाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए। OH है यहाँ पर और यहाँ पर Br। अब जैसे हमको इसका जैसे मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला। यही तो हुई। अब ये बीच में आ रहा है, इस पे कार्बन तो है नहीं, तो क्योंकि बीच में आ रहा है तो श्रृंखला तो पूरा बनाएंगे, शुरू करेंगे तो अंत तक तो जाएंगे ही। अब यहाँ पर आकर के रुक नहीं जाएंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। कहां तक श्रृंखला गई। अब बताओ, अब चलेंगे वरीयता क्रम पर। कहां पर चलेंगे, वरीयता क्रम। हमने इतना क्रियात्मक समूह आपको लिखाया, सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ऊपर है, तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ पर 2 समूह, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक एल्कोहल है, तो वरीयता हम किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, सफिक्स। किसके रूप में लिखेंगे, सफिक्स के रूप में लिखेंगे। और इसका नाम किसके रूप में होगा, प्रीफिक्स। नहीं समझ में आया। 2 क्रियात्मक समूह जिसकी वरीयता ज्यादा होगी उसको सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और जिसकी वरीयता कम होगी उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी का नाम लिख रहा हूं, इसका सफिक्स में नाम होता है ऑल और प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, हाइड्रॉक्सी। क्या नाम होता है, हाइड्रॉक्सी। अब यहां पर प्रीफिक्स में नाम लिखा जाएगा तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। यहां पर Br लगा है, यहां पर OH लगा है। OH का नाम होता है प्रीफिक्स में हाइड्रॉक्सी और Br का ब्रोमो। तो पहले नाम किसका आ रहा है, ब्रोमो का, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 5 हाइड्रॉक्सी। 5 हाइड्रॉक्सी। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6। 6 को क्या कहा जाएगा, हेक्स। क्या कहा जाएगा, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो फिर अगला, CHO CH2 CH CH CH2
COOH, यहाँ पर लगा दिए हम OH, और OH मत लगाइए, यहाँ पर लगा दीजिए NH2, यहाँ पर लगा दीजिए Cl। अब देखो कितना क्रियात्मक समूह है, 1 2 3 4, कितना क्रियात्मक समूह हुआ, 4 हुआ। पॉली हुआ, पॉली मतलब एक से अधिक, पॉली मतलब एक से अधिक। यहाँ पर देखो 4 4 है, तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। अच्छा अब देखो यहीं पे देख लो, दिमाग में बैठा लो, सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, इसको, नंबर 1 पोजीशन है ये। उसके बाद किसकी वरीयता आती है, नंबर 2 पर इसकी आती है, नंबर 3 पर इसकी आती है, नंबर 4 पर इसकी आती है। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है, ये है। तो हम मुख्य श्रृंखला कहाँ से बनाएंगे, COOH से, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को साथ में लेकर के कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही कहलाएगी मुख्य श्रृंखला। जैसे ये आपकी हो गई मुख्य श्रृंखला। हम शुरू कर रहे हैं नंबरिंग, तो नंबरिंग में वरीयता क्रम भी देखी जाती है। वरीयता में किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वरीयता सबसे अधिक होती है। तो नंबर 1 यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, 6। इसका तो सफिक्स में होगा, एक का केवल सफिक्स में नाम लिख सकते हैं, बाकी सब का क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा, सबका प्रीफिक्स। तो शुरू किया जाए, इसका प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, एल्डो, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका एमिनो, इसका क्लोरो। अब इनमें तीनों में अल्फाबेट में नंबर ए पर क्या आता है, एमिनो, तो क्या लिखेंगे, 4 एमिनो। क्या हो गया, 4 एमिनो, एमिनो, ABCD, एक सेकेंड, AM है, AL है, L पहले आता है कि M आता है, L आता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, एमिनो हो, गलत हो गया। क्या लिखेंगे, 6 एल्डो, 6। अब पहला अक्षर मिल रहा है तो दूसरा अक्षर अल्फाबेट में मिलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 6 एल्डो, 4 एमिनो। पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल, फिर डैश, 3 क्लोरो। कितना कार्बन है, 6 को हेक्स। सब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। पहले पर क्या लगा है, 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ, क्लियर, सबको क्लियर हुआ। फिर देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH, CH, NH2, CH3। अब चलेंगे, इसका नाम हमको लिखना है। कुछ दिख रहा है, कितने क्रियात्मक समूह है, 2। कितने हैं, एक तो आपका ये है और ये। वरीयता क्रम में ऊपर कौन है, कीटोन। क्या है, कीटोन।
तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई। बोलो, नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसका सफिक्स में नाम होगा क्योंकि इसकी वरीयता ज्यादा है। इसका नाम कैसा होगा? प्रीफिक्स में। तो क्या लिखेंगे? 5 एमिनो। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 हेक्सेन। दूसरे पोजीशन पर क्या लगा है? कीटोन 2 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? आगे देखिए। CH3 CH OH NH2 CH2 CO NH2। इसका नाम बनाइए 1 मिनट में। टाइम दे रहा है 1 मिनट का आपको। चलिए, हो गया टाइम आपका। अब मैं बस बता रहा हूं, आप बताइए कि किसका सही है किसका गलत। ये मुख्य श्रृंखला हो गई। नंबरिंग 1 2 3 4। बोलो, तीसरे पर क्या लगा है? OH भी लगा है। NH2 वरीयता किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी। तो ये सफिक्स में हो गया। इन दोनों का नाम किसमें लिखा जाएगा? प्रीफिक्स में। तो इसका नाम OH का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और NH2 एमीन, तो पहले इसी का नाम आता है। तो क्या हो जाएगा? 3 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की? 4। 4 को क्या कहा जाता है? ब्यूटेन। फिर इसका नाम क्या होता है? एमाइड। 1 एमाइड या 1 एमाइड। इसका नाम एमाइड ही होता है कि नहीं होता है? होता है। ओके, क्लियर? आगे देखिए फिर। CH3 CH CH CHO NH2 NH2। इसका क्या नाम होगा? तो यहाँ से हो गई मुख्य श्रृंखला। वरीयता इसको दी जाएगी, इसको वरीयता नहीं दी जाएगी। तो इसका नाम किसमें होगा? सफिक्स में। सफिक्स हो गया। और ये दोनों किसमें हो जाएंगे? प्रीफिक्स। किसमें हो जाएंगे? प्रीफिक्स में। नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो देखो 2,3 2 एमिनो है। तो डाई एमिनो। CHO, अब ये हो जाएगा सफिक्स में नाम। पहले कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। 4 को क्या कहा जाता है? ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड N 1 अल। डाई एमिनो ब्यूटेनल। हो गया? क्लियर हुआ बेटा? है चलो, कुछ आपको काम दे रहे हैं, आप सभी लोग हमको बताएंगे। CH3 CCl CHO CH2 COOH। इसका नाम बताएंगे।
पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा CH3 CH2 OH CHO CH2 CH COCl Cl। दो हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH, ऐसे लिखेंगे CH2 Cl CH CH C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 कर दीजिए इसको CONH2। इसका नाम बताइएगा। आज के लिए बस इतने ही। अगले वीडियो में हम आपको साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है इस चीज़ के लिए बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे जो बच्चे वंचित हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं मुख्य धारा से, उन तक वीडियो पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो। जब सबका कल्याण होगा तो अपना भी कल्याण होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबको शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।